औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 क्लास चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट प्रॉपर टर्म वर्ड्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर called organ. The brain of the cell which controls its function, nucleus. An organism consists of several cells, multicellular organisms. A group of cells which are similar in structures and functions, tissues. Outer covering of a plant cell, cell wall, an instrument to see things which are not seen with the naked eyes, microscope. Second question है हमारे पास, सर्कल द लेटर और द बेस्ट आंसर। एनिमल सेल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। द पावर houses of the cells are mitochondria. Amir was looking at a cells through a microscope and saw mitochondria and cell membrane. What could Amir say about the cell? It is either a plant or an animal cell. Hearts, liver and ears are examples of animals. Organs, plant make their own food in leaves and it's stored in other parts because they have phloem tissues. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। डिस्क्राइब पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 5 पर। माइक्रोस्कोप, तो ये सारा माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में यहाँ से इसके जो पार्ट्स स्टार्ट होते हैं ये लिखना है और आगे जाके इन सबके फंक्शंस दिए हुए हैं कि इनका फंक्शंस क्या है सारे पार्ट्स के, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट इसका आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, आल्सो ड्रा इट्स लेवल डायग्राम। इसका आंसर है पेज नंबर 6 पर। ये हमारे पास प्लांट सेल की एक डायग्राम दी हुई है, तो इसमें से हमने इसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं यानी कि ऑर्गेनेल्स हैं इसको डिस्क्राइब भी करना है। तो सबसे आउटर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वाल है, और इसके बाद इसके जो इनर वाली लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा जो है वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस साइड पर प्रेजेंट होता है क्योंकि इसका वैक्यूल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है तो इस वजह से न्यूक्लियस साइड पर चला जाता है। साथ में क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म वगैरह। तो ये इसकी जो कुछ पार्ट्स है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों को भी लिखना है साथ में। अगर नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं तो ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये हमने इसकी जो साइटोप्लाज्म है साथ में न्यूक्लियस है, तो ये इसके जो पार्ट्स है ये हमने इसके डिस्क्राइब करना है, यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस सेल। पेज नंबर 7 पर इसका आंसर है न्यूक्लियस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये साथ में इसकी डायग्राम भी है, यह डायग्राम भी बनानी है। और क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अबाउट शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट, इसका आंसर है पेज नंबर 11 पर। ये आप लोग को नज़र आ रहा है, शूट सिस्टम है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट पेज पर। ये नेक्स्ट पेज पर भी इसके 2 लाइन्स हैं, यहाँ तक इसका कंप्लीट इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड एन ऑर्गेनिजम्स। ये सेल की डेफिनेशन है हमारे पास। अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेल की डेफिनेशन हो गई। ये इसका आंसर है, सेल की डेफिनेशंस मैंने बता दी हैं। तो ये सेल्स जो होते हैं combinations of cells या group of cells which together to perform a specific functions called tissues। तो tissues बन जाते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास tissues का ग्रुप बन जाता है, group of tissues which perform a specific functions, और ये क्या बनाते हैं, that are max ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स बना लेते हैं। इसी तरह हम ऑर्गन का ग्रुप बना लेते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच मेक ऑर्गन सिस्टम। और इसी तरह जितने भी ऑर्गन सिस्टम हो जाते हैं वो मिल जाते हैं, एक सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो ये इसका आंसर आप लोगों ने लिख लेना है।